हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि स्थानिक संगठन, जिसको भूविन्यासिक संगठन भी कहा जाता है। स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसमें किस चीज़ का स्टडी होता है, ये कैसे किसी एरिया के बारे में डिफ़ाइन करता है, इसमें किस तरह के क्वेश्चन अराइजेज होते हैं और कौन कौन से मॉडल्स स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड दिए गए हैं, इस सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन का मेन थीम क्या है। तो स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसी भी स्थान का, भूगोल में कोई भी स्थान रहता है, कोई भी एरिया रहता है, जोग्राफिकल एरिया, वहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, कौन सा प्रोसेस वहाँ पे काम कर रहा है, उसका स्टडी करता है। यानी भूमि का कोई भी टुकड़ा दूसरे क्षेत्रों से किस तरह से अलग है और वहाँ पे कौन सी चीज़ें किस तरह से व्यवस्थित हैं, अरेंज्ड है, क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानवीय, उसका स्टडी हम लोग स्थानिक संगठन में करते हैं। ठीक है। ये जो स्थानिक संगठन है, स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम लोग एरियल डिफ्रेंसिएशन से जोड़ के देख सकते हैं। क्योंकि जैसे एरियल डिफ्रेंसिएशन में एरिया का डिवीज़न हम लोग किए थे कि वहाँ पे किस तरह का होमोजेनिटी पाया जाता है और कैसे वो बाकी एरिया से डिस्टिंक्ट है। तो जैसे कोई एरिया है जहाँ पे केवल प्लांट्स का ग्रोथ हो रहा है, केवल प्लांट्स है, बहुत सारे तरह के प्लांट्स हैं, ठीक है, तो वो एक रीजन बन जाएगा। अब उस रीजन में हम लोग ये पैटर्न देखेंगे कि किस तरह से कौन सा स्पीसीज़ ऑफ प्लांट वहाँ पे ग्रो हो रहा है, या फिर कितने रीजन में, कितना रेडियस में फैला हुआ है, ठीक है, वो क्यों बढ़ रहा है। ये सारी कारणों को हम लोग स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन में, स्थानिक संगठन में पढ़ेंगे। 1965 में अमेरिकन साइंस कांग्रेस ने ज्योग्राफी को डिफ़ाइन करते हुए, ज्योग्राफी का डेफिनेशन देते हुए कहा था कि ज्योग्राफी में हम लोग पैटर्न और प्रोसेस का अध्ययन करते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ पैटर्न एंड प्रोसेस बताया था ज्योग्राफी को। ठीक है। तो जैसे कोई एरिया है जहाँ पे पहाड़ भी है, नदी भी बह रहा है, पेड़ पौधे भी हैं और सेटलमेंट भी है, तो यहाँ पे कैसे प्राकृतिक और मानवीय अपने स्थान पर है, क्यों नदी के किनारे ही हम लोग घर बना रहे हैं, क्यों वहाँ पे उद्योग लग रहा है, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये सारी बातों का अध्ययन हम लोग स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं। ठीक है। स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टडी है वो फंक्शनल रीजन का होता है। फंक्शनल रीजन का मतलब हो गया कि जो एक दूसरे से कनेक्टेड हो या फिर वो फंक्शन में हो। जैसे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, एक जगह से दूसरे जगह सामानों को ले जा रहे हैं, शहरों में ले जा रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें शहर के चारों तरफ किस तरह से विकसित हो रही हैं और उसका क्या पैटर्न है, ये सारी चीज़ों को हम लोग स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन में समझते हैं। साथ ही हम लोग ये भी समझते हैं कि जो किसी स्पेस में या किसी रीजन में जो अलग अलग हम लोग को वस्तुएं दिखती हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानवीय, उसके बीच का क्या संबंध है और वो किस तरह के पैटर्न को फॉलो कर रहा है, किस तरह की एक कॉमन पद्धति को फॉलो करता है। ठीक है। अब स्पेशियल प्रोसेस जो है, स्थानिक प्रक्रिया जो किसी स्थान में होता है, वो 3 तरह से हो सकता है और उसका स्टडी भी 3 तरह से किया जा सकता है। पहले तो उसका अरेंजमेंट, किस तरह से वो अरेंज है, कि कहाँ पे हम लोग सेटलमेंट लगा रहे हैं, क्यों उसको नदी के किनारे बसाया जा रहा है सेटलमेंट को। ठीक है। फिर किस तरह से वो ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब किस तरह से वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, कैसे वो इन्वायरमेंट को भी कनेक्ट करते हुए चल रहा है और कैसा उसका इंटर रिलेशन है, अंतर संबंध है एक दूसरे से। ठीक है। और कैसे वो किसी एरिया में अपने आप को इस्टेब्लिश किया हुआ है और उस एरिया में जाके वहाँ पे जो नेचुरल एलिमेंट है उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ये सारी चीज़ों को स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन में समझा जाता है। इसमें 2 तरह का क्वेश्चन आता है कि कोई चीज़ जो है वो वहाँ पे क्यों है और वहाँ पे क्यों उसका अरेंजमेंट किया हुआ है, यानी कि वाई का क्वेश्चन आएगा, और एक क्वेश्चन आएगा हाउ,
और कैसे वो अरेंज्ड है। तो ये दो चीज़ों का क्वेश्चन इसमें आता है। हालांकि ये दोनों क्वेश्चन देखने में तो बहुत आसान लगता है कि क्यों वहाँ पे है, लेकिन ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी है कि क्यों वहाँ पे इस तरह का डेवलपमेंट हुआ, क्यों उस तरह वहाँ उस रीजन में या किसी जोग्राफिकल रीजन में किस तरह का मान लीजिए सेटलमेंट पैटर्न है तो वो क्यों है, क्यों वहाँ पे एक ही तरह का हम लोग को वेजिटेशन मिलता है, क्यों वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ जो है वो सेंटर में ज़्यादा ग्रो कर रही हैं। ये सारी बातों को स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन में स्टडी किया जाता है। ठीक है, अब इसको हम लोग अगर कंपेयर करके देखें एरियल डिफरेंशिएशन से, तो एरियल डिफरेंशिएशन में क्या था कि किसी रीजन का डिमार्केशन हम लोग कर रहे थे उसके होमोजेनिटी के आधार पे, यानी रीजन के अंदर जो है वो होमोजीनस होगा और बाहर वाले रीजन से वो अलग रहेगा। जबकि स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग उसी रीजन के अंदर जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, जो अरेंजमेंट है, उसका स्टडी कर रहे हैं। तो ये दोनों को थोड़ा अलग बनाता है। एक में स्टैटिक रीजन का स्टडी होता है तो एक में फंक्शनल रीजन का। इससे रिलेटेड बहुत सारे थ्योरीज भी आए, सिद्धांत भी आए, जैसे कि कॉन्सेंट्रिक रिंग मॉडल जो बर्गेस ने दिया था। इन्होंने कहा था कि एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल के जैसा सिटी का डेवलपमेंट होगा। सेंटर में अगर कैपिटल है तो उसके बाहर ये होगा, इस तरह से उन्होंने बताया था। फिर सेंट्रल प्लेस थ्योरी बताया गया कि एक सेंट्रल प्लेस होगा और उसके चारों ओर जो है वो शहर का डेवलपमेंट होते जाएगा। जितना नज़दीक होगा उतना डेवलप्ड होगा, जितना दूर जाएगा उतना कम डेवलप्ड होगा। कहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन होगा, कहाँ पे मार्केट लगाना चाहिए, ये सारी बातें बताई। फिर मल्टी न्यूक्लियाई थ्योरी, जिसमें बताया गया कि अलग अलग सेंटर हो सकता है जहाँ पे सेटलमेंट का डेवलपमेंट हो। लैंड के यूटिलाइजेशन के पैटर्न को डडली स्टैम्प ने बताया। तो इस तरह से काफ़ी सारे थ्योरीज भी आए और किसी रीजन के या किसी स्पेस के पैटर्न और प्रोसेस को स्टडी करने पे जोर दिया गया। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि ज्योग्राफी में किसी रीजन को अच्छे से समझने के लिए उस रीजन के उस रीजन के नेचुरल एलिमेंट और मैन मेड एलिमेंट के बीच का क्या इंटर रिलेशन है, उसको समझने के लिए हम लोग स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ करते हैं ज्योग्राफी में। थैंक यू।